हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में। तो दोस्तों, आपके लिए केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बना बनाकर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जो उसका आंसर एग्जैक्ट होगा वही आपको लिखना होता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक के बाद एक हम आपको करवाते जाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। बोर्ड एग्जाम तक आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, 95% पार की जर्नी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 10 नंबर एक ही वीडियो में पक्के होने वाले हैं। अंतिम मौका है, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से देखते हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से 5वां वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये सारे थ्योरी टाइप वाले क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो दोस्तों, सबको ध्यान से समझना। जो आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, या ऐसे ही याद कर पाएँ तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छांट कर आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा, संक्रमण तत्व क्या है? तो इसमें हम लिखेंगे कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तो आपको डी ब्लॉक के तत्व हो गया। अब आप कहेंगे ये संक्रमण तत्व कहाँ है? तो ध्यान से समझिए, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आपको इतना तो लिखना नहीं, लिखना आपको पूरा पड़ेगा, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। इसीलिए इसमें हमने लिखा, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों में भरे जाते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और जो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं? ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये और ये दोनों मिलाकर एक लॉन्ग बनाया जाता है। जैसे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इन्हें डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, फिर संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं को लिखिए। ये पूरा एक लॉन्ग बन गया। और अगर हम शॉर्ट बनाए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से समझिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो 4 विशेषताएं आपको नीचे दी गई हैं। हम लिखेंगे संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं। इस प्रकार से एरो लगाएंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा 4 नंबर डाल के लिख देंगे, तो एग्जामिनर पर ज़्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। जब आप इस प्रकार से लिखते हैं, पहले लिखेंगे हेडिंग संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं, उसके बाद में लिखना शुरू करेंगे तो उसको अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषताएं, या निम्नलिखित हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। पहली है, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। संक्रमण तत्वों की मुख्य विशेषता या पहली विशेषता है, इनमें क्या होती है, धात्विक चालकता उपस्थित होती है। उसके बाद में दूसरी है कि ये संकर आयन बनाते हैं। ठीक है, तथा तीसरी है, ये रंगीन लवण बनाते हैं। उसके बाद में चौथी और इम्पॉर्टेंट है, ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। अब यहाँ पर चारों विशेषताएं याद करने की ट्रिक है। इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, ये संकर आयन बनाते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं।
ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरण गुण दर्शाते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस एक बार ध्यान से आपको समझना है और सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करवा रहे हैं, ध्यान से समझना इसको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? अब आपको सिर्फ इतना, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये क्वेश्चन बताया गया है और ये वाकई सत्य है। संक्रमण तत्व जो होते हैं वे रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक। हमने बनाया है, ये देखिए इसका गुण है, ये रंगीन लवण बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। एक जैसा है, ये हमको पता है, लेकिन क्यों बनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आया क्यों बनाते हैं, ठीक। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लिखते हैं कि संक्रमण तत्वों में या संक्रमण तत्व में, ठीक है, संक्रमण तत्व में आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। जो रंग होता है संक्रमण तत्वों में रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए कि संक्रमण तत्वों में आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब संक्रमण तत्वों में डी कक्षक अपूर्ण होता है, यानी फुलफिल नहीं होता है, यानी पूरा भरा नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि संक्रमण तत्व में आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश से निर्धारित होता है। अब यहाँ पर थोड़ा थ्योरी है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है और इसको रटने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इनको आप बनाकर नहीं लिख सकते। जब इसमें पूछेगा संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो इसका कारण ही आपको लिखना होगा। तो कारण यही है कि संक्रमण तत्व में आयनों का रंग अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश से निर्धारित होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होता है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं ये हमने समझा दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पर यहाँ तक बने हैं तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, समझाइए। ये क्वेश्चन आप गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, वहां पर आपको कई बार आया हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अभी क्वेश्चन बैंक खोलिए और वहां पर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, समझाइए। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या है, उत्तर में हम लिखेंगे कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ लैंथेनाइड श्रेणी में प्रथम तत्व से लेकर अंतिम तत्व तक, क्या कह रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ लैंथेनाइड श्रेणी में प्रथम तत्व से लेकर अंतिम तत्व तक परमाणुविक व आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। कोई ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ लैंथेनाइड श्रेणी में प्रथम तत्व से लेकर अंतिम तत्व तक परमाणुविक व आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है, ठीक है। लेकिन क्यों कहलाता है वो भी देख लीजिए। इसमें हम लिखेंगे कि यह संकुचन एफ कोश के इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। जैसे कोई पूछ ले कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, तो आप ये वाली लिखेंगे परिभाषा, और जब से पूछेगा क्यों होता है तब आपको ये लिखना है कि यह संकुचन एफ कोश के इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अपना लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि मैंने कहा था ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा कई बार देखने को मिला है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि उपसहसंयोजन संख्या की परिभाषा लिखिए। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखना है, इसका उदाहरण लिखना है। सब कुछ जब आप लिखते हैं तब ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन
पूछा जाता है, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उपसर्ग संयोजन संख्या क्या होती है? तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि संकुल आयन या संकुल यौगिक। यहाँ पर संकुल आयन या यौगिक लिखा है, लेकिन आपको लिखना है कि संकुल आयन या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से परिबद्ध दाता परमाणुओं की संख्या धातु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। फिर से समझिए कि संकुल आयन या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से परिबद्ध दाता परमाणुओं की संख्या धातु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे K4FeCN6। ठीक, K4FeCN6 ये है उपसह संयोजन संख्या का उदाहरण। ठीक, इसमें उदाहरण में लिखा है कि उदाहरण में केंद्रीय धातु Fe की उपसह संयोजन संख्या 6 है। ठीक, केंद्रीय धातु क्योंकि इन दोनों के केंद्र में कौन सी धातु है? Fe है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या उपसह संयोजन संख्या ये वाली होती है जो यहाँ पर नंबर दिया रहता है। ठीक, और ये होती है केंद्रीय धातु, तो इसकी केंद्रीय धातु की उपसह संयोजन संख्या यहाँ पर 6 दी गई है, तो वही हमने लिख दिया कि उदाहरण में केंद्रीय धातु Fe की उपसह संयोजन संख्या 6 है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ तक आप सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। तो लाइक करिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।